बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईदैन यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज ये दीन के शाइर में से हैं, दीन की पहचान है और दोनों नमाजों को ईदगाह में पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि इन नमाजों का मकसद बतौर ख़ास मुसलमानों की शान व शौकत का इजहार भी मकसूद है। जब मुसलमान एक जगह बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर नमाज पढ़ेंगे तो मुसलमानों की शान व शौकत का इजहार भी होगा, मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद का और इत्तिफाक का भी इजहार होगा। लिहाजा ईदगाह में, बड़े मैदान में ईद की नमाज पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए, चाहे वह ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा हो। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा दोनों की नमाज का एक ही तरीका है और बहुत आसान है, चूंकि ये नमाजें साल भर में एक ही मरतबा आती हैं, एक मरतबा ईद उल फित्र और एक मरतबा ईद उल अज़हा। लिहाजा बहुत सारे लोगों के जहन और दिमाग से तरीका निकल जाता है, लिहाजा तरीका बहुत आसान है, एक मरतबा सुनने से भी बआसानी याद हो सकता है। ईद की नमाज के लिए या बकरीद की नमाज के लिए जब खड़े हों तो 6 ज़ायद तकबीरों की नियत करें। मिसाल के तौर पर नियत हम जबान से भी कर सकते हैं और दिल ही दिल में भी कर सकते हैं। अगर हम जबान से नियत करना चाहें तो इस तरह करेंगे, 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र की, और अगर ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ रहे हो तो ईद उल अज़हा की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, वास्ते अल्लाह के, पीछे पेश इमाम के, वक्त ईद की नमाज का। और अगर बकरीद की नमाज पढ़ रहे हो तो बोलेंगे वक्त बकरीद की नमाज का, अल्लाहु अकबर कह के हम इमाम के बाद नियत बांध लेंगे। इमाम साहब तकबीर तहरीमा के बाद, यानी जो सबसे पहली तकबीर होती है जिससे नमाज शुरू होती है, उस तकबीर के बाद सना पढ़ेंगे। तमाम मुक्तदी हजरात भी सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद इमाम साहब 3 तकबीरें कहेंगे, 2 तकबीरों में हाथ उठाकर छोड़ देंगे और तीसरी तकबीर में वो बांध लेंगे। फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद कोई भी सूरत मिलाएंगे, उसके बाद रुकू है और सजदा है, फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात में खड़े होने के बाद पहले किरात करेंगे, यानी पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर उसके साथ सूरत मिलाएंगे और फिर रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरें इमाम साहब कहेंगे और तीनों तकबीरों में हाथ उठाना है और छोड़ देना है, बांधना नहीं है। और चौथी तकबीर कहकर फिर रुकू में चले जाना है। उसके बाद फिर वही तरतीब है, यानी रुकू है, सजदा है और फिर तशाहुद है, तशाहुद के बाद दुरूद शरीफ है, फिर दुआए मासूरा है और सलाम फेर देना है। ये तरीका है जो निहायत आसान है, लिहाजा हमें तरीके को जहन में रखते हुए नमाज पढ़नी चाहिए। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि बहुत सारे साथी हाथ छोड़ने के बजाय बांध लेते हैं, नमाज तो हो जाती है, लेकिन बहरहाल असल तरीका हमें मालूम होना चाहिए।